जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज। नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जांच में 1 दर्जन स्वास्थ्य कर्मी पाए गए गैर हाजिर। बारिश नहीं होने से पिछड़ रही है खेती। समाधान दिवस में कानूनगो और देखभाल को डीएम ने किया निलंबित। मच्छरों का लार्वा नष्ट करने को लेकर हो रहा है दवा का छिड़काव। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी हो गई शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर सीएमओ बिखर पड़े। जांच में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी समेत 1 दर्जन लोग गैर हाजिर पाए गए। एक महिला स्वास्थ्य कर्मी 1 जुलाई से अस्पताल नहीं आई थी। सीएमओ ने सभी के अनुपस्थित तिथि का वेतन रोक देने का निर्देश दिया, साथ ही स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सबसे पहले पीएचसी लार पहुंचे। जांच में डॉक्टर रजत कुमार, एनएम प्रियंका 1 जुलाई से, शशांक राय, संतोष चक्रधारी और विनोद कुमार अनुपस्थित मिले, जिन पर कार्रवाई की गई। इसके बाद भागलपुर पीएचसी में भी जांच के दौरान गंदगी देखकर वह काफी बिफर पड़े। यहाँ भी कई स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले, जिन पर सो कॉज नोटिस जारी किया गया। लगभग इस पखवाड़े में बारिश नहीं होने से खरीफ की बुआई पिछड़ रही है। किसान पंप सेट से पानी चलाकर धान की रोपाई कर रहे हैं। पखवाड़े भर से बादल उमड़ रहे हैं और बूंदाबूंदी हो रही है, पर बारिश नहीं हो रही है। बिना नहर वाले क्षेत्र के किसान झमाझम बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। समय से आने के बाद भी मानसून सुस्त पड़ा हुआ है। दिन में कभी काफी तीखी धूप तो कभी बादल उमड़ रहे हैं। इस बार समय से मानसून ने दस्तक दिया था, लेकिन मानसून सक्रिय रहने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सलेमपुर तहसील में हुआ था, जहां जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल पूरे तेवर में दिखी। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद ग्राम सभा की भूमि और सड़क की पैमाइश नहीं होने की बात सामने आने पर कानूनगो और लेखपाल को निलंबित करने की चेतावनी दी गई। साथ ही एडीएम और तहसीलदार को भी फटकार लगाया गया और 2 दिनों के अंदर मामले में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। करीब 1 घंटे तक संपूर्ण समाधान दिवस में खलबली मची रही। बताया जा रहा है कि सलेमपुर के भीमपुर के ग्राम प्रधान धनंजय यादव ने ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत करते हुए पैमाइश कराने और सड़क के सीमांकन को लेकर शिकायत की थी, और इसी मामले में जिला पदाधिकारी को जब लापरवाही दिखाई दी तो उन्होंने सबको फटकार लगाते हुए निलंबित करने की चेतावनी दी। मच्छर जनित रोग को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जगह जगह दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। तो वहीं अब मलेरिया, डेंगू, फलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों से ग्रसित इलाकों में दवा छिड़काव के साथ ही तालाबों में गम्बूजिया मछली डालने को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि गम्बूजिया मछली इन मच्छरों के लार्वा को समाप्त करती है, इसलिए इन मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाब तथा अन्य जगहों पर जहां जल जमाव है वहां गम्बूजिया मछली पानी में डाला जा रहा है। खेल विभाग 8 तारीख से 15 जुलाई तक जिला स्तरीय जूनियर बालक बालिकाओं की विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा।
इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीमों खिलाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 से 14 जुलाई तक की प्रतियोगिताएं रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी, तो वहीं 15 जुलाई की प्रतियोगिता भाट पारानी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 8 जुलाई को फुटबॉल बालक वर्ग के खेल के साथ खेलों का शुभारंभ होगा। 10 जुलाई को हॉकी बालक वर्ग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। 12 जुलाई को वॉलीबॉल बालक वर्ग और ताइक्वांडो बालिका वर्ग के खेल होंगे, तो वहीं 16 जुलाई को खो खो बालिका वर्ग और 18 जुलाई को एथलेटिक्स बालक बालिका वर्ग के खेल आयोजित किए जाएंगे। आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही 7 जुलाई यानी सोमवार को सुबह 10 बजे वीआईपी गेस्ट हाउस निरीक्षण भवन स्थित मीटिंग हॉल में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जन सुनवाई करेंगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मुहर्रम का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, जिसको लेकर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। बड़े अधिकारी भ्रमणशील रहकर ताजिया जुलूस को सकुशल और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराते रहे। इस वजह से कहीं से भी कोई विवाद की खबरें नहीं आई और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार संपन्न करा लिया गया। इधर मैल थाना के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक लावारिस ट्रक से 213 पेटी बियर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है तथा नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें शराब तस्कर को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के पीपरा गांव से एक महिला का जला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह महिला सुनीता देवी है, जो किराए के मकान में बेटे बहू के साथ रह रही थी। अभी संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जांच में 1 दर्जन स्वास्थ्य कर्मी पाए गए गैर हाजिर। बारिश नहीं होने से पिछड़ रही है खेती। समाधान दिवस में कानून को और देखभाल को डीएम ने किया निलंबित। मच्छरों का लार्वा नष्ट करने को लेकर हो रहा है दवा का छिड़काव। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी हो गई शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।